बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क़वाइद ज़ुबान फ़ारसी के दुरूस जारी हैं और जिस अंदाज़ से हमने आगाज़ किया था और क़वाइद को बहुत ही सहल और मुख्तसर अंदाज में बयान करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद फिर तमारीन का सिलसिला शुरू होगा। कुछ हमारे ज़िमनी असबाक़ हैं जिनका ताल्लुक़ हुरूफ के ख़वास के साथ है और कुछ उसके साथ और तो वो दो तीन हमारे हलक़ात बन जाएंगे। तमरीन का वैसे तो पूरी ज़िंदगी इंसान जो भी ज़बान सीखता है तो तमरीन जारी ही रहती है, लेकिन यहाँ मख़सूस कुछ जुमले, कुछ ऐसी तमरीन की ज़रूरत होगी कि ताकि आगे फिर दोनों तरह के तर्जमे करने में आसानी हो, फ़ारसी से उर्दू में तर्जमा और उर्दू का फिर फ़ारसी तर्जमा और फ़ारसी का उर्दू तर्जमा। इस दौरान ये नियत भी कर लेनी चाहिए कि मैं कोई फ़ारसी की किसी अच्छी और मुफीद किताब का उर्दू में तर्जमा भी करूँगा ताकि मुझे ज़ुबान सीखने का एक बेहतरीन मुझे भी फ़ायदा हो और मुसलमान भाइयों को भी फ़ायदा हो। तर्जमा में तमरीन भी होती रहती है और ज़ख़ीरा अल्फाज भी बढ़ता रहता है। कई नए अल्फाज आते हैं, मरकबात आते हैं जिनके मानी देखने के लिए लुग़ात कंसल्ट की जाती हैं। फिर इस तरह इजाफ़ा होता है मालूमात में, इल्म में। मुरक्कब गैर मुफीद पर काफ़ी हमने बहस की, फिर जुमला फ़ेलिया का अंदाज़, फिर फ़ाइल मफ़ूल पर भी बहस हो गई। जुमला इस्मिया के हवाले से हमने शुरू में जब जुमले का आगाज़ किया था तो कुछ बातें की थी, थोड़ा सा उनको दोहरा लेते हैं कि जुमला दरअसल कलाम है जो छोटा सा अगर जुमला हो तो उसे मुरक्कब मुफीद कहते हैं और उसका दूसरा नाम जुमला बसीता लिखवाया था आपको। तो यानी कि अंग्रेज़ी में आप इसको जुमला बसीता को सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। अब आगे जब जुमला बढ़ता है तो फिर उसके अंदर थोड़े थोड़े मुरक्कबात और कलिमात मिलकर उसमें इजाफ़ा होता जाता है, तो फिर उसके अंदर कई जुमले, तो वो फिर मिलकर एक कलाम बनता है। अच्छा, जुमला को तो जुमला मुफीदा कह देते हैं कि उसमें चूँकि या जुमला तामा भी कह देते हैं, जुमला तामा मीम के ऊपर तशदीद, लेकिन कलाम ताम नहीं कहना चाहिए क्योंकि कलाम बोला ही उस पर जा रहा है जो बिल्कुल अपने हर हवाले से मुफीद है, अपना माना और अपना मफ़हूम और अपना मुदरक हर एतबार से वो चूँकि मुकम्मल होता है, तो कलाम ताम कहने की ज़रूरत नहीं बल्कि कलाम कहना ही काफ़ी है। और कहीं कोई बलागी ज़रूरत हो, कहीं ताकीद की ज़रूरत पड़े तो फिर उसको इस तरह सिफ़त मौसूफ़ बनाकर कहा जा सकता है, लेकिन कलाम है ही मुफीद। हम जो मुफीद नहीं है उसको कलाम ही नहीं कहते। अब जब ये हमने कहा कि जुमले के अंदर जुमले होते हैं तो एक तवील कलाम बनता जाता है, तो उसमें जुमले आपस में मरबूत होते हैं। कभी तो कोई इब्तिदा में जुमला आ जाता है, उसे इब्तिदाई जुमला कह देते हैं, और कभी कोई ऐसा जुमला होता है कि दो जुमलों के दरमियान में आ जाता है, तो उसका ताल्लुक़ होता भी है और बराह रास्त ताल्लुक़ होता भी नहीं।
इसी तरीके से कुछ जुमला, एक जुमला आपने कहा, फिर मज़ीद उसकी तौज़ी और बयान के लिए, तिबियान के लिए आपने एक साथ और जुमला कह दिया, तो उसकी एक हैसियत बन गई। एक जुमला आपने मारिज़ शर्त में कहा, तो ये एक उसकी सूरत बन गई। ऐसे ही एक ऐसा जुमला है जिसमें आप कोई कसम का लफ्ज़ ले आए, अल्लाह की कसम उठाते हैं या खाते हैं, तो वो एक सूरत बन गई। इस तरह जुमले की मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं। फिर जो क़वाइद की किताबें हैं उनमें मुख्तलिफ़ उलमा का जो अंदाज़ है, कुछ नाम उन्होंने जुमलों के लिखे, कुछ मुश्तरक नाम हैं, कुछ जो है वो मुख्तलिफ़ हैं। जैसे जिसका अंदाज़ होता है वो उस तरह तहरीर करता है। इस्तिलाहात अमूमन मिलती जुलती भी हैं और कहीं कहीं बाज़ उलमा की, बाज़ मुसन्निफ़ीन की और मुअल्लिफ़ीन की, अहले कलम की इस्तिलाहात में कुछ फ़र्क भी नमूदार होता है। तो अपने अपने अज़वाक़, अपने अपने अशवाक़ और फिर अपने अपने पसंदीदा मानी का भी लिहाज रखा जाता है। तो इस तरह फिर कुछ इलाक़ों का भी इसमें ताल्लुक़ होता है। बाज़ इलाक़ों में बाज़ इस्तिलाहात रवाज पा जाती हैं, तो उधर के जो उलमा, फ़ुज़ला, अहले कलम, अहले इल्म, अहले फ़न होते हैं, तो वो फिर उस इलाके की मुनासबत से ही कलिमात के मुस्तलहात इस्तेमाल करते हैं। जब हम कहते हैं जुमला, तो जुमला तामा या जुमला मुफीदा, तो उससे हमें पता चलता है कि इससे सुनने वाले को फ़ायदा हासिल होता है और कोई ख़बर, कोई तलब मालूम होती है। ख़बर तो ये है कि कोई ख़बर उसमें आ गई कि मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आज बारिश हुई, तो ये एक ख़बर हो गई, सुनने वाले ने उसको सुन लिया। अब देखना ये होता है कि ख़बर वाक़े के मुताबिक है तो वो जुमला जो है वो सादिका होगा, जुमला ख़बरिया। और अगर उसमें ख़बर वाक़े के मुताबिक नहीं है तो वो अपने माना के एतबार से जुमला झूठा हो सकता है, लेकिन क़वाइद के एतबार से तो वो जुमला मुफीदा होगा। फिर तलब ये होती है कि आप किसी से कोई चीज़ तलब करते हैं, उसकी फिर कई तलब की उसकी किस्में बन जाती हैं। मसलन आप किसी को कहते हैं पानी ले आओ, तो ये इसके अंदर एक तलब भी मौजूद है और ये जुमला मुफीदा है, जुमला तामा है। अब एक तकसीम होती है जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की। इसका अगरचे दुरुस्त एतबार तो अरबी में है, लेकिन फ़ारसी में भी इस तरह कह देते हैं कि अगर जुमले में दोनों इसम हैं, यानी मुस्नद, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जो जुमला होता है उसमें एक होता है मुस्नद और एक होता है मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह वो होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं, कोई ख़बर देते हैं, कोई हुक्म लगाते हैं, और मुस्नद जो है जिसके साथ आप हुक्म लगा रहे हैं वो मुस्नद है। और इन मुस्नद इलैह और मुस्नद के दरमियान एक रब्त होता है और वो इन दोनों को आपस में मरबूत करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्नद इलैह और मुस्नद का आपस में एक लगाव है। आप कहेंगे कि इस तरह तो फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी ऐसे ही था कि मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह की तरफ लगाव है, तो फिर इसनाद में और इजाफ़त में फ़र्क क्या हुआ? तो इसका जवाब ये होगा कि लगाव इजाफ़त का माना भी लगाव है, इसनाद का माना भी लगाव है, लेकिन उसमें यह है कि इजाफ़त वो लगाव है जो गैर मुफीद लगाव है। मसलन आप कहते हो कलम दाऊद, तो अब कलम का लगाव तो है दाऊद की तरफ, लेकिन कलम दाऊद पूरा मुरक्कब एक गैर मुफीद है। सुबह से लेकर शाम तक कलम दाऊद, कलम दाऊद, कलम दाऊद कहते रहोगे तो सामे को या कारी को उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसनाद जो है वो एक ऐसा लगाव है कि उसमें एक खबर, एक तलब, एक बात मालूम होती है। हरफ़ रब्त उसमें जो है वो कभी पोशीदा होता है, कभी ज़ाहिर होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़ैद अरबी अस्त, तो हमने कहा कि ज़ैद के बारे में हमने एक ख़बर दी कि ज़ैद अरबी है,
ये पाकिस्तानी या ईरानी या अफ़गानी नहीं है, फ़ारसी नहीं है, बल्कि ये अरबी है। तो अब जब हमने ज़ैद के बारे में ख़बर दी तो इसमें इन दोनों को जो आपस में हमने मुस्नद इलैह और मुस्नद जो बनाया, तो इसमें इसके रब्त को ज़ाहिर करने के लिए हमने आखिर में लगाया अस्त। अस्त को कहते हैं हरफ़े रब्त। इस अस्त ने दोनों के दरमियान इन दोनों को मरबूत कर दिया कि ज़ैद जो है वो अरबी है। अब ज़ैद के बारे में हमने बात की है, उसके बारे में खबर दी गई है, तो ज़ैद मुस्नद इलैह हो गया और अरबी मुस्नद और अस्त हरफ़े रब्त। ये ख़त खींच के इनके नीचे आप लिखते हैं। अब जब हमने गौर किया कि जुमला तामा है, जुमला मुफीदा है, इस्नाद मौजूद है, मुस्नद इलैह मौजूद है, मुस्नद मौजूद है, हरफ़े रब्त मौजूद है, देखना यह है कि क्या इसमें कोई फ़ेल है। जब हमने गौर किया तो इसमें कोई फ़ेल हमें नज़र नहीं आया, लिहाजा ये जुमला इस्मिया है कि इसके अंदर कोई फ़ेल नहीं। और दूसरी बात हमें ये समझ आई कि इस्म, जब हमने देखा कि मुस्नद इलैह क्या है, वो तो ज़ैद था, तो वो तो खुद इस्म है। फिर हमने देखा कि ये अरबी क्या है, तो ये भी इस्म था, इसमें मनसूब, अरब से मनसूब। तो हमें पता चला कि मुस्नद इलैह इस्म होता है, मुस्नद इलैह इस्म भी होता है, वो तो होता ही है, मुस्नद भी इस्म होता है। तो ये हमें पता चल गया। लिहाजा इस्म के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो मुस्नद इलैह भी होता है, वो तो होता ही है, और मुस्नद भी होता है। तो इस तरह ये जुमला इस्मिया बन गया। कुछ लोग इसमें जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के चक्कर में फ़ारसी में नहीं पढ़ते, लेकिन इसका चूँकि ये बिल्कुल वाज़ेह है, तो यहाँ अब अमूमन जहाँ फ़ेल लाजिम हो, फ़ारसी में फ़ेल लाजिम आपको बताया कि वो मस्तर लाजिम से बनता है, और फ़ेल लाजिम वो है कि जैसे सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है, मफ़ूल बिही की उसे ज़रूरत नहीं होती। तो जब उसे मफ़ूल बिही की ज़रूरत नहीं होती तो बाकी मफ़ाइल की ज़रूरत भी नहीं होती, न मफ़ूल फ़ी की, न मफ़ूल माहू की, न मफ़ूल लहू की, और न बाकी किसी यानी मफ़ूल की। तो मसलन हमने कहा कि ज़ैद आमद, ज़ैद आया, तो अब ये हमने ख़बर दी, तो यहाँ ज़ैद मुस्नद इलैह और आमद मुस्नद, तो ये जुमला फ़ेलिया बन गया, इसलिए कि यहाँ मुस्नद फ़ेल है। तो आप यूं कह सकते हैं कि फ़ारसी में वो जुमला फ़ेलिया ही होगा, या उसको हम जुमला फ़ेलिया ही कहेंगे जहाँ मुस्नद फ़ेल हो। ठीक है जी। तो अगर कोई कहता है कि भाई ये तो मुब्तदा ख़बर भी बन सकते हैं, ज़ैद के बारे में आपने एक हुक्म लगाया, एक ख़बर दी कि वो आया, उसके आने की आपने ख़बर दी, तो हम कोई उसमें नज़ा में या झगड़े में तो नहीं पड़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अरबी ग्रामर की पूरी जो है ना वो एप्लीकेशन फ़ारसी ग्रामर में उस तरह नहीं होती, लेकिन ये हम कहते हैं कि अगर फ़ेल लाजिम है तो ज़ाहिर है उसका जो मुस्नद है तो वो तो फ़ेल ही बनेगा, तो उसको हम जुमला फ़ेलिया कह देंगे। और चूँकि फ़ेल फ़ाइल इसकी अगर तरकीबें ना भी करें तो फ़ेल फ़ाइल ही बनता है। जब हम कहते हैं ज़ैद आमद, तो ज़ैद फ़ाइल और आमद फ़ेल फ़ाइल मिल के जुमला फ़ेलिया, तो इसलिए हम इसको जुमला फ़ेलिया कहेंगे। तो इस एतबार से हमने फ़ारसी में भी जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की दोनों किस्में बना ली हैं। अब देखना ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक छोटा सा जुमला है, जैसे कि आपने कहा ज़ैद आमद, ज़ैद आ गया, या पहले छोटा सा एक जुमला हमने बोला था ज़ैद अरबी अस्त है जी, या ज़ैद आलिम अस्त भी आप कह सकते हैं, ज़ैद आलिम अस्त, और बकर जाहिल अस्त। तो ये छोटे छोटे जुमले, तो हमने देखा कि इसमें बस मुस्नद और मुस्नद इलैह है और हरफ़ रब्त ने तो होना ही है। तो इसको हम पहले सादा जुमला, जुमला बसीता, अंग्रेज़ी में सिंपल सेंटेंस कह चुके हैं। तो इसको हम
यूं कहेंगे कि ये एक मुख्तसर और सादा जुमला है। सादा कहने की वजह यह है कि इसमें बिल्कुल अपने जो इसके अज्जा होने चाहिए थे, जो जुमला के लिए नागुज़ीर थे, वही हैं, इनमें कोई वो मज़ीद नहीं है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें कुछ इजाफा हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात जो मैं अभी वो ऊपर जुमला फ़ेलिया में मैं कहना भूल गया, वो ये थी कि जब हमने कहा ज़ैद आमद, तो उसमें आमद तो खालिस फ़ेल है ना, लेकिन किसी जगह जो है वो शिब फ़ेल भी होगा, यानी फ़ेल तो नहीं होगा लेकिन फ़ेल की शिब, फ़ेल की मिसल, फ़ेल की तरह होगा। तो उसमें आपको पता है मस्तर आता है, हासिल मस्तर आता है, इसम फ़ाइल आता है, इसम मफ़ूल आता है। तो इस तरह का भी अगर कोई आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे, जुमला फ़ेलिया ही कहेंगे, क्योंकि वो वहाँ मुस्नद जो है। अच्छा, ये जो हर्फ रब्त होता है, ये एक जो ख़बर हम किसी के बारे में देते हैं तो गोया ये एक हुक्म लगता है। तो इस एतबार से इस ख़बर को हुक्म भी कह देते हैं कि आपने जब कहा कि ज़ैद आमद, तो आपने उसके आने का पर हुक्म लगाया कि वो आया है। और तो यूं फिर मुस्नद इलैह जो है उसको महकूम अलैह भी कहते हैं, और जो मुस्नद है उसको महकूम बिही कह देते हैं, और जो आप ख़बर दे रहे हैं उसको हुक्म कह देते हैं। जब आप कहते हैं कि भाई ज़ैद तवील अस्त, ज़ैद लंबा है जी, तो ये आपने एक हुक्म लगाया, यानी एक खबर दी, एक बताया। अब जो आने की, अब जब आप कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन आप जुमला इस्मिया में तो आप अस्त हरफ रब्त बताते हैं, और वो एक निस्बत का पता चलता है, निस्बत हुक्मिया का, जिसे कहते हैं निस्बत हुक्मिया। जो ख़बर आप देते हैं या कहते हैं कुछ किसी के बारे में, या मुस्नद अलैह के बारे में जो आप बात करते हैं, या महकूम अलैह के बारे में, तो वो जो हुक्म लगाते हैं उसे निस्बत हुक्मिया कहते हैं। तो ये जो निस्बत हुक्मिया है, फिर आपने कहा कि मसलन ज़ैद आमद, तो ज़ैद तो मुस्नद अलैह हो गया और फ़ाइल भी है, और फ़ेल जो है वो आमद फ़ेल माजी मुस्नद। तो ये जो आने की आपने निस्बत की है ना ज़ैद की तरफ, निस्बत हुक्मिया इसको कहते हैं, निस्बत हुक्मिया। यही दरअसल वो हुक्म है, वो निस्बत है जो इसको मरबूत कर रही है। तो फ़ाइल और फ़ेल आपस में, या दूसरे लफ्ज़ों में मुस्नद अलैह और मुस्नद, या तीसरे अंदाज में महकूम अलैह और महकूम बिही के दरमियान यही निस्बत हुक्मिया है कि जो आपने आने का उसका बताया। कभी ये भी हो सकता है कि उसमें छुपा हुआ होता है, कि मिसाल के तौर पर आपके सामने एक शख्स है और उसका नाम है ज़ैद, तो वो आपके चूंकि सामने खड़ा है तो उसका नाम लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, तो आपने उसको कहा आओ, तलब हो गई ना इसमें। आपने उसको एक बिया, फारसी में कैसे कहेंगे, बिया। अब आप कहेंगे कि बिया तो हो गया जी फेल, ठीक है जी, तो इसका पूरा जुमला कैसे बनेगा, जबकि इसमें तो आप किसको कह रहे हैं, ये जो आने का आप किसको कह रहे हैं। तो दरअसल आपने उसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूरा जुमला था ए ज़ैद बिया, ए ज़ैद बिया। तो ए ज़ैद आपको कहने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि चूंकि वो सामने है, और सामने में सिर्फ इतना कह देना, आंखें मिलाकर सिर्फ इतना कह देना, आंखें चार करके सिर्फ इतना कह देना कि बिया, ये काफी था, और ये बलागत का तकाजा था। वो ये है कि अगर उसके साथ कोई दो तीन आदमी और खड़े हैं, तो जब आंखें वो मिलाता है तो उसमें जो बिल्कुल साथ अटैच है, शक पड़ जाता है बकर को भी, शायद मुझे कहा रहा है बिया, कहा जा रहा है बिया, तो उस वक्त वो कहेगा ज़ैद बिया, ए ज़ैद बिया, ज़ैद बिया। तो
उस वक़्त तो उसे कहने की ज़रूरत पड़ेगी, आम हालत में उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये अमर के जितने सीगे हैं वो इस तरह इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें बज़ाहिर आपको दूसरा रुकन जुमले का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो हकीकत में मुस्ततर है, वो मौजूद है। सिर्फ बलागत की वजह से आप उसको वो इस तरह नहीं कह रहे। तो ऐसे मतलब कोई भी निदा की जाती है तो कभी तो कह दिया जाता है, मसलन कभी हर्फ निदा भी हज़फ कर दिया जाता है, जैद भी आ, तो ए इसमें हमने वो हज़फ कर दिया, लेकिन वो हकीकत में मौजूद है क्योंकि बुलाया जा रहा है, लेकिन बलागत की वजह से उसको भी यहाँ। तो ये जो मुस्नद है, मुस्नद बिही भी कहते हैं ना इसको, मुस्नद बिही, तो इसको महकूम बिही भी कह देते हैं। और तो फिर सवाल पैदा होगा कि अगर मुस्नद बिही और महकूम बिही है तो फिर मुस्नद और महकूम क्यों कहते हैं? तो वो इख्तिसार कर देते हैं, बिही जो है वो चूँकि अंडरस्टूड है तो बिही को निकाल दिया तो सिर्फ मुस्नद कह दिया और सिर्फ महकूम कह दिया। अब इस एतबार से यानी एक जुमला फेलिया हुआ और दूसरा जुमला इस्मिया हुआ, यानी इस सारी तकरीर का खुलासा ये है। अब अगर कोई उसमें कहता है जी कि फिर जुमला फेलिया को अलग कैसे करोगे, तो हम उसमें इसकी ऐसी मिसाल देंगे ज़ैद आमद की, यानी जो फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर बने। तो उसमें एक एतराज़ आएगा कि ये तो फिर फ़ेल मुतअद्दी होगा, तो फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि ये हम फ़ेल लाजिम का ही कह रहे हैं, फ़ेल लाजिम होगा तो फिर फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर जुमला चूँकि तमाम हो जाएगा, लिहाजा हम उसे जुमला फेलिया ही कहेंगे। उसमें इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि जिसको आप फ़ाइल कह रहे हो फ़ाइल इस्म है, इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। फ़ाइल इस्म है, ज़ैद मसलन ज़ैद आमद में फ़ाइल जो है वो ज़ैद है, तो ज़ैद तो इस्म है ना, लफ्ज़ तो इस्म है, लेकिन उस तरह हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे ज़ैद फ़ाइल है और आमद फ़ेल है, तो बस ये फ़ेल फ़ाइल मिल के जुमला फेलिया हो गया। और जो हम खबर दे रहे हैं पहले जुमले को, ज़ैद अरबी अस्त या ज़ैद तवील अस्त, उसमें हमने ज़ैद को मुस्नद इलैह बनाया और तवील जो है वो मुस्नद बिही या मुस्नद उसको बनाया और अस्त हर्फ रब्त बनाया, तो फेल तो उसमें था ही नहीं। तो चूंकि वो मुब्तदा खबर बन रहा है, अगर उसमें फेल मुस्नद आ भी जाए, लेकिन जहाँ मुब्तदा और ख़बर बन रही है, यानी मुब्तदा और ख़बर का क्या मतलब, यानी जहाँ मुस्नद इलैह के लिए आप कोई हुक्म साबित कर रहे हैं तो वहाँ मुब्तदा ख़बर ही बनेगा, चाहे ख़बर में जो फेल कोई फेल क्यों ना हो, तो उसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बनता है वो जुमला इस्मिया होता है। लफ्ज़ मुब्तदा जो है वो ये जो मुब्तदा है ये इस्तिलाह है और इससे मुराद है जिसके बारे में बात की जाए। ठीक हो गया जी। और ख़बर ये है कि वो बात, अच्छा खबर का लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो हम फ़ौरन कहते हैं कि जैसे कोई आज क्या खबर है, इंडिया की क्या खबर है, अफगानिस्तान की क्या खबर है, एक तो वो खबर आ जाती है ना। यहाँ खबर से मुराद कोई भी बात, सिर्फ इसको तलब से अलग करने के लिए यहाँ लफ्ज़ खबर बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब इस खुश्क मगर लजीज गुफ्तगू के बाद, तकरीर के बाद, अब हम चाहेंगे कि जो पहली मैंने तकरीर में कुछ बातें की हैं ना, कि बजाय इसके हम जुमले इसमें एक मज़ीद तफसील में चले जाएं और लोगों के इख्तलाफात जिक्र करना शुरू कर दें, वो फिर हमारा वो है ही नहीं। मतलब है कि जुमले इसमिया का कुछ लोग इनकार कर देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, या जुमला फेलिया की मज़ीद जो है वो उस तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। जो शुरू में मैंने तकरीर में एक बात की थी कि कभी ऐसे होता है कि इब्तिदाअन कोई एक जुमला कह देते हैं, यानी बिल्कुल कलाम का आगाज़ ही एक ख़ास जुमले से कर देते हैं। जैसे हम बैठे हुए हैं और अभी मजलिस कुछ लोग बैठे बैठक में, तो एकदम किसी ने कहा इंसान अपने लिए खुद मुसीबत है। तो ये एक इब्तिदाई जुमला था, पहले कोई इस किस्म की बात नहीं हो रही थी, इंसान को टॉपिक तय नहीं हुआ था,
ठीक है जी। ऐसे ही मैंने कहा कि कभी ऐसे भी हो जाता है कि एक जुमला कहा, फिर एक जुमला कहा, दरम्यान में एक जुमला कह दिया, बज़ाहिर उसका कोई ताल्लुक नहीं था दोनों जुमलों के साथ। जैसे आपने कहा हाली ने बाद में गज़ल की मुखालफत की। ठीक है जी, हाली ने बाद में गज़ल की मुखालफत की, ये एक जुमला आपने कहा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप चेंज करें, हाली ने खुदा उसे बख्शे बाद में गज़ल की मुखालफत की। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब पहले आपने कहा था हाली ने बाद में, अच्छा बाद में मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो हाली ने गज़लें कही हैं ना, गालिब को दिखाई हैं, तो बाद में वो नेचुरल शायरी की तरफ आए और फिर वो मुसद्दस लिखा और अजीब व गरीब एतराज़ात किए जिनके लोगों ने जवाबात दे दिए हैं। अच्छा, हाली ने बाद में मुखालफत की, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने हाली की जो गज़ल की मुखालफत थी वो बयान की है। लेकिन जब दूसरे अंदाज में आपने जुमला कहा हाली खुदा उसे बख्शे, हाली ने खुदा उसे बख्शे गज़ल बाद में गज़ल की मुखालफत की, तो दरमियान में आपने एक जुमला बोल दिया खुदा उसे बख्शे। इसका पहले जुमले के साथ कोई मानवी ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि आप हाली का जिक्र कर रहे थे, दरमियान में आपको याद आया हाली के लिए दुआ भी कर लेनी चाहिए, तो आपने एक दुआई जुमला उसके लिए कह दिया। ठीक है, इस जुमले का ताल्लुक खुदा उसे बख्शे, इस पहले हिस्सा अपने से पहला हिस्सा और अपने से जो बाद का हिस्सा के बाद में गज़ल की मुखालफत की, कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं का मतलब मानवी, कोई मानवी ताल्लुक नहीं। ठीक है जी, तो ये भी एक जुमला बन गया। पहले मैंने कहा कि इब्तिदा में कोई इंसान कोई वो टॉपिक कोई नहीं चल रहा होता, कोई एक इब्तिदाई जुमला कह दिया जाता है। तो इस एतबार से बहुत सारी किस्में बनती हैं अरबी में, फारसी ज़ुबान में भी उन अक़साम में से कुछ किस्में जो हैं वो बनती हैं, वो पढ़ाई जाती हैं। तो अब हमारा अगला उन्वान होगा, पहले तो हमने जो जुमला की किस्में पढ़ी हैं ना, एक हमने पढ़ा कि जुमला मुफीदा, जुमला तामा, फिर उसकी हमने एक मिसाल पढ़ ली, फिर हमने उसको तकसीम किया जी जुमला आप यूँ कह लें कि जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया में उसको हमने तकसीम किया। दरमियान में हमने कुछ मज़ीद बातें भी की, लेकिन उसको छोड़ दें। अच्छा, अब हम जुमला की मज़ीद अक़साम पढ़ेंगे, तो यूँ को मज़ीद का लफ्ज़ आप लिख लें, जुमला की मज़ीद अक़साम। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि वहाँ मानवी ताल्लुक नहीं था, तो इसका मतलब है कि मानवी ताल्लुक जब हो तो जुमला एक ख़ास अपना वजूद बनाता है, उसका वजूद बनता है। तो गोया ये माना के एतबार से किस्में बनेगी, फिर माना के एतबार से जुमला की। तो लेकिन जी माना के एतबार से जुमला की मज़ीद कई अक़साम हैं, जिनमें से चंद ज़रूरी किस्में दर्ज झैल हैं। नंबर 1 मुस्तानफ़ा, ये मीम सीन ता और अलिफ, ये हमज़ा की शक्ल में, यानी थोड़ा सा वो पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा अलिफ की शक्ल में जाता है। अरबी में ज़रा झटके से पढ़ते हैं मुस्तानफ़ा, लेकिन फ़ारसी में मुस्तानफ़ा, आगे फिर नून फे और हा, मुस्तानफ़ा। वो जुमला, मुस्तानफ़ा के बाद कोलन डाल के इसकी डेफिनेशन लिखें, वो जुमला जो इब्तदाए कलाम में वाक़े हो। जैसे इल्म खजीना इस्त मुक़फ़ल, खजीना लिख के ना, तो वो जो ऐसा लफ्ज़ होता है ना खजीना और जिसके आखिर में हा आती है, तो फिर उसको
नकरा बनाने के लिए या एक का माना लेने के लिए उसमें एस्त आखिर में, यानी अस से पहले वो बड़ी ये को लगा देते हैं और उसमें अलिफ आ जाता है। तो खजीना ए असल में तो पढ़ना था ना खजीना ए, तो उसको फिर अस्त के साथ मिला कर तो लिखते हैं एस्त, खजीना एस्त, खजीना आगे एस्त। इल्म खजीना एस्त मुकफ्फल, इल्म एक खजाना है जिस पर कुफल लगा हुआ है। तो इसके लिए फिर चाबी जो है उस्ताद होता है, उस चाबी को तलाश करना पड़ता है। अब ये किसी ने गुफ्तगू में बस एक आगाज किया तो एक इब्तदाई जुमला कह दिया, तो इसे कहते हैं जुमला मुस्तनफा, यानी इसका आपको पहले कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई और बाद में भी कोई शायद इससे कोई उस तरह की बात ना हो, आगे फिर कुछ और इल्मी बातें शुरू हो जाएंगी, लेकिन पहले गोया ये एक जुमला यूं समझ लें कि अगर किसी ने कोई गुफ्तगू करनी है, आगे जाके तवील गुफ्तगू करनी है, तो शुरू में वो एक जुमला सा कह देता है। मसलन एक कोई बुजुर्ग हैं तो वो बाद में तो पता नहीं क्या कुत्तों घोड़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शुरू में वो कहते हैं आज कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो ये एक इब्तदाई जुमला है, इसे जुमला मुस्तनफा कहते हैं। अभी आप जा रहे थे गली में, नुक्कड़ पे पहुंचे, जो ही आपने टर्न लिया, ठीक है जी, तो आगे से कोई आपका दोस्त आ गया, कोई बंदा आ गया, कोई जानने वाला आ गया, तो उसने एक इब्तदाई जुमला कह दिया सलाम से भी पहले। और अच्छा वो कुछ जो दोस्त जाने वाले तो उन्होंने कौन सा इब्तदाई जुमला किस मौके पे कौन सा इब्तदाई जुमला कहना होता वो तो बखूबी जानते। ओ मसलन ओ तू जिंदा, अच्छा दुआ सलाम भी बाद में ही होगा। तो ये जुमला मुस्तनफा, इसमें काफी वैरायटी। आगे लिखिए जी नंबर 2, जुमला का आप लफ्ज साथ लिखें या ना लिखें, मोतरिजा, ये ज़ुआद के साथ मोतरिजा। वो जुमला जो मुब्तदाओ खबर या फेलो फाइल वगैरह के दरमियान में आए, जैसा कि हाली वाले जुमला मैंने बताया था, जो मुब्तदाओ खबर या फेल और फाइल के दरमियान में आए। इसमें थोड़ी सी तफसील आगे मजीद इसी डेफिनेशन में लिखनी होगी, और उसका मुब्तदाओ खबर या फेल और फाइल के साथ कुछ अलाका ना हो। अलाका जो है ना, ये ऐन के ऊपर आपने जबर की हरकत लगानी है, इसका माना होता है ताल्लुक। एक बोलते हैं इलाका, वो जगह के हम बोलते हैं ये फलां इलाका है, ये रेगिस्तानी इलाका है, ये सराइकी इलाका है, ये वस्ती पंजाब का इलाका है, लेकिन इसके ऊपर जब ज़बर आएगी इलाका तो उसका मतलब है ताल्लुक। तो वो उस तरह बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं रखता। मसलन दोस्ते मन, दरमियान में जगह खाली छोड़ें छोटे से 3 लफ्ज़ों के जुमले की, और आगे लिखें खूब बूद। दोस्ते मन, दरमियान में खाली जगह 3 लफ्ज़ों की छोड़ के, तो आगे लिखेंगे खूब बूद। अच्छा, अब दोस्ते मन क्या है जी, इसके बारे में आपने बताया ना कि वो खूब बूद, तो दोस्ते मन मुब्तदा, हाँ, यानी दोस्त मन मुब्तदा कैसे बना, दोस्त मुजाफ और मन ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा। दोस्त मन मुब्तदा, ख़त खींचें, इसके नीचे मुब्तदा लिख दें, और खूब बूद के नीचे ख़त खींच के ख़बर लिख दें। अब दरमियान में लिखें जी एक जुमला, खुदायश बेया मुरज़त है जी, आमुरज़ीदन है ना, तो
आमुरजत, बेया मुरजत, और जोड़ के लिखते हैं बे और या, बे आ, यानी इस ऐसे मौके पे अलिफ या में बदल जाएगा ना, बेया मुरजत। खुदायश यानी शीन तो उसकी तरफ चलेगी ना, दोस्त मान की तरफ, खुदायश बेया मुरजत। अब कैसे होगा, दोस्त मान खुदायश बेया मुरजत, खूब भूत, मेरा दोस्त खुदा उसे बख्शे, बहुत अच्छा था, मेरा दोस्त खुदा उसे बख्शे। तो अब ये जो है ना, आपने अगर दोस्त मान के नीचे खत खींचा है और खूब बूद के नीचे खत खींचा है, तो खुदायश ब्या मुरज़त के ऊपर खत खींच के लिख दें जुमला मोतरज़ा, या सिर्फ मोतरज़ा लिख दें। यहां खुदायश ब्या मुरज़त, ठीक है जी, जुमला मोतरज़ा है, ये पूरा जुमला भी नीचे लिख दें। यहां खुदायश ब्या मुरज़त जुमला मोतरज़ा, असल में तो जुमला मोतरज़ा कहना चाहिए, वो मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाएगा, जुमला मौसूफ मोतरज़ा उसकी सिफत, लेकिन इख्तिसार के लिए, सहूलत कलाम के लिए जुमला मोतरज़ा भी आप कह सकते हैं। तो अगर इस पर कोई मोतरज़ आकर एतराज़ करे आपकी जुमला मोतरज़ा कहने पर, तो आप बजाय एतराज़ के उसके एतराज़ का आप जवाब दें। तो दोस्त मान हो गया जी मुब्तदा, खूब बूद खबर, तो मुब्तदा और खबर के दरमियान आ गया है एक जुमला खुदायश ब्या मुरज़त, तो ये जुमला मोतरज़ा हो गया। क़ाला अबू हनीफ़ता रहमहुमुल्लाह ताला, आगे आप कुछ कहते हैं कि अलवुदू हो या जो भी, तो ये जो रहमहुल्लाह ताला आपने दरमियान में कहा, अल्लाह उन पर रहम करे, ये जुमला मोतरज़ा था। आप किसी दोस्त को कह रहे हैं कि क्या हाल है भाई, और मैं आपके बारे में सोच रहा था, अच्छा क्या हाल है भाई, तो मैं आपके बारे में सोच रहा था कि दरमियान क्या हाल है भाई, अपना हाल को बता भी दिया करो, अच्छा मैं आपके बारे में सोच रहा था, तो दरमियान में आपने कहा, उसको एक सजेशन भी दे दी कि अब चूंकि ज़माना मोबाइल का है तो रखा करो रब्ता। जुमला मोतरज़ा तवील भी हो सकता है, तवील दो तरीकों से हो सकता है, एक तो आपने अल्फाज के और एक बोलने के एतबार से भी आप उसको तवील करें। वैसे ही मेरे ज़हन में वो थोड़ा सा कुछ लफ्ज़ों को खींच के कर देते हैं ना, तो तवील करने का एक ये तरीका भी है, खूब कभी इस तवालत का ताल्लुक माना के साथ भी होता है, क्योंकि जो बोलने का अंदाज है वो मानी मुतय्यन करता है ना। नंबर 3 लिखें जी, मुबय्यना, मुबय्यना भी लिख सकते हैं, मुबय्यना भी, मुबय्यना ही लिखें, या के नीचे जेर लिखें, मुबय्यना, वजाहत करने वाला, बयान करने वाला, वजाहत करने वाला, मुबय्यना, और उब्लीग लिख के इसको बयानिया भी लिखते हैं, बयानिया भी इसका दूसरा नाम है, बयानिया। वो जुमला जो बतौर तफसीर का या माना तोज़ी वजाहत, जो बतौर तफसीर के वाक़े हो, जो बतौर तफसीर कलाम में मुजमल से बाद में, हाँ इसके बाद में, कलाम में मुजमल के बाद में वाक़े हो, और इस जुमला पर काफ़े बयानिया आता है, तो उसको के बयानिया या काफ़े बयानिया बोलते हैं, काफ़े बयानिया आता है। मसलन ज़ैद और दरमियान में 3 लफ्ज़ों की जगह छोड़ के आगे लिखें कुजास्त, कुजा आस्त को अलिफ को गायब कर देते हैं ना, तो कुजास्त लिख देते हैं, कुजास्त,
यानी सीन ते लिख देते हैं और अलिफ अस्त का गायब कर देते हैं, कुजास्त। और जब अहले ज़बान बोल रहे होते हैं तो ता को भी गायब कर देते हैं, कुजास, बस इतना कह देते हैं, कुजास। अब हमने कहा जैद कुजास्त, जैद कहाँ है। अब जो आपने खाली जगह छोड़ी है वहां लिखें जी जैद के फाजिल अस्त कुजास्त। अब जब हमने गौर किया कि फाजिल अस्त को छोड़ दें तो जैद कुजास्त में क्या था, जैद जो है उसके बारे में सवाल किया जा रहा था कि जैद कहाँ है। अब जैद के बारे में यानी जो इसमें मुअय्यन है ना, तो ये ज़ात जो है, इसमें मुअय्यन की जो ज़ात है यानी जैद, उसके बारे में ये एक तफसीर की जा रही है, एक बयान किया जा रहा है कि जो फाजिल है जैद के फाजिल वो जैद के जो फाजिल है, एक फाजिल आदमी है, वो कहाँ है। तो ये जो दरमियान में है आपने कहा ना कि फाजिल अस्त, के को भी छोड़ दें, फाजिल अस्त, ये जो जुमला आपने कहा ये है जी जुमला मुबय्यिना और इसका दूसरा नाम है बयानिया। और इसके शुरू में जैसे कि हमने कहा था कि काफ़े तफसीर लगता है, काफ़े बयानिया कह दें, काफ़े बयानिया लगता है, तो ये के वो है जैद के फाजिल अस्त कुजास्त। अब यानी कि जैद के ऊ फाजिल अस्त, असल में ऊ छुपा हुआ है ना, जैद, अब पूरी इबारत क्या है, जैद के ऊ फाजिल अस्त कुजास्त। तो इसमें काफ हरफ बयान आ गया, तो इसे काफ बयानिया कहते हैं। तो काफ हरफ बयान हो गया और फाजिल अस्त क्या है, ये खबर हो गई, ठीक हो गया जी। तो ये खबर किसकी बन रही है, उस ऊ की। जब हमने कहा ना ऊ के ऊ फाजिल अस्त, तो ऊ गोया मुब्तदा है लेकिन वो जुमले में आया नहीं, माजूफ है मुब्तदा, और अस्त तो आखिर में हरफ रब्ता या हरफ रब्त। तो अब यहां हम कहेंगे कि मुब्तदा जो है माजूफ जो है वो अपनी खबर और इस हरफ रब्त से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। अब जैद जो है उसको हम कहेंगे इसमें मुबय्यन, क्योंकि ये उसकी वजाहत हुई है। जैद जो है वो इसमें मुबय्यन और के हरफे बयान या के काफ बयानिया। अब ये जो इसमें मुबय्यन है ये इस अपने बयान से मिलकर, ये जो इसका बयान है कि वो फाजिल है, इस अपने बयान से मिलकर मुकम्मल हो गया मुब्तदा, ठीक है जी। कुजास, कुजा फिर इसकी खबर हो गई और अस तो ज़ाहिर है फिर रब्त है। अब आखिर में फिर हम कहेंगे कि ये जो मुब्तदा है जिसमें मुबय्यन और अपने बयान से मिलकर बना, ये खबर हो मुब्तदा, और ये जो कुजास अपनी खबर हरफ रब्ता यानी से मिलकर, तो आखिर में हम कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया हुआ। और अगर ये जहां तो ये जैद की जो ज़ात है ना उसकी वजाहत हुई कि वो फाजिल अस्त कुजास्त, तो ये जुमला बयानिया अगर इसमें मुबय्यन की ज़ात जो है उसकी वजाहत ना कर रहा हो बल्कि उसके किसी मुताल्लिक की वजाहत कर रहा हो, ये एक दूसरी सूरत बन गई, तो फिर तो ज़ाहिर है फिर मुब्तदा को हज़फ करने की तो वो तो ज़रूरत ही नहीं होती ना। वो उसकी तरफ, जैसे हमने खुदाइश ब्या मरज़त कहा तो वो शीन उसकी तरफ राजे हो रही है, इस तरह फिर एक ज़मीर जो है वो मुब्तदा की तरफ आयद हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक दोस्त है, तो हम कहते हैं कि अगर तो हम कहते हैं कि दोस्त मन तालिब इल्म मेस्त, कि मेरा दोस्त एक तालिब इल्म है, तो ये तो डायरेक्ट आपने बात की अपने दोस्त के बारे में, उसके बारे में वजाहत की। लेकिन आप कहते हैं कि जी दोस्त मन तालिब इल्म मेस्त के किताबश खूबस्त, तो अब आपने उसका मुताल्लिक जो है यानी किताब उस आपके दोस्त से मुताल्लिक थी, तो
अब दोस्त की ज़ात के बारे में आपने कोई तफसीर नहीं की, कोई बयान नहीं किया, कोई वजाहत नहीं की, बल्कि दोस्त से मुतल्लिक एक चीज़ थी और वो थी किताब। तो उस किताब के बारे में आपने वजाहत की कि खूब बस। तो अब आप इसमें क्या कहा, किताबश। तो ये जो शीन आपने इसमें ज़मीर लगाई, ये कहाँ आयद हो रही है, किसकी तरफ लौट रही है जी? ये उस दोस्त मन उसकी तरफ लौट रही। दोस्त मन तालिब इल्म मेस्त, तालिब इल्म मेस्त को भी उसी तरह ही आप जोड़ के लिखेंगे, यानी मीम के बाद छोटी ये लगा लें, बड़ी ये पढ़ेंगे उसी तरह ही। तो सीन अस्त का अलिफ गायब हो गया तो तालिब इल्म मेस्त। दोस्त मन तालिब इल्म मेस्त, मेरा दोस्त एक तालिब इल्म है कि किताबश खूब अस्त, कि जिसकी किताब खूब है। अच्छा, अब ये तो मैंने कहा कि दोस्त मन तालिब इल्म मेस्त, ये एक किस्म का मुब्तदा बन गया। लेकिन इसकी मजीद जो अब हम तरकीब नावी करेंगे तो दोस्त मन को उसी तरह ही दोस्त मन, दोस्त मुजाफ, मन ज़मीर के साथ ये ज़मीर मुजाफ इलैह, तो ये मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा हो गया। ठीक है जी। फिर तालिब इल्म, वो फिर तालिब मुजाफ, इल्म मुजाफ इलैह। ठीक है जी। ये दोनों आपस में मिल गए, मुजाफ से मिलकर फिर ये खबर हो गई। तो ये तो पहला जुमला बन गया कि दोस्त मन जो है वो एक तालिब इल्म है। ठीक है। अब मजीद बयानिया जुमला उसके साथ आपने क्या लगाया कि किताबश खूब अस्त, ये अस्त हरफ रब्त हो गया। लेकिन दोस्त दरअसल क्या अब यहां बना मुबय्यन। ठीक हो गया जी। जिसके मुतल्लिक तफसीर के लिए बाद का जुमला आया, वजाहत के लिए बाद का जुमला आया कि किताबश खूब अस्त, तो ये बतौर बयान के वाक़या हुआ है। अब तो ये जुमला मुबय्यना बन गया। अब किताबश कैसे बनेगा? किताब मुजाफ और ज़मीर शीन जो है ये मुजाफ इलैह बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि किताब की इजाफत उसकी तरफ हो रही है ना, तो शीन ज़मीर यहाँ मुजाफ इलैह हो गया। और ये कहाँ राज्य है? ये ज़मीर हमेशा राज्य होती है, तो किस तरफ राज्य है, किस तरफ आयद है, लौट रही है? ये लौट रही है तालिब इल्म की तरफ, किताबश, यानी उस तालिब इल्म की किताब। तो यहां फिर मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा हो गया। ठीक हो गया जी। आगे है खूब अस्त। तो खूब अस्त इसकी, अस्त हरफ रब्त है, तो खूब अस्त इसकी खबर बन गई। ठीक हो गया जी। तो ये जुमला बयानिया भी पूरा हो गया। अब जिस तरह जुमला मुबय्यना, हाँ, यहां जब हमने मुब्तदा खबर कहा तो हमें पता चल गया कि जुमला बयानिया भी जुमला इसमें ही होता है। तो जिस तरह जुमला मुबय्यना या बयानिया इसमिया होता है, तो इसी तरह वो फेलिया भी हो सकता है, क्या उस वक्त जब उसमें कोई फेल हो। तो फिर उसकी तरकीब भी ऐसी होगी, यानी वहाँ जहाँ मुब्तदा खबर बनाते हैं तो वहाँ फिर फेल फाइल से मिलकर वो जुमला फेलिया हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर शुनीदम के जैद बकर रा गुफ्त, शुनीदम के जैद बकर रा गुफ्त, मैंने सुना कि जैद ने बकर को कहा। तो मैंने सुना एक जुमला तो ये हो गया शुनीदम फेल फाइल। ठीक हो गया जी। और दूसरा जुमला के से शुरू जो है, ये जुमला बयानी आ गया जो के बाद है, और के यानी काफ बयानी आ गया, और गुफ्त इसमें फेल आ गया। ठीक हो गया जी। तो जैद खुद फाइल बन रहा है कि जैद बकर रहा गुफ्त, तो इसमें या हम कहते हैं जी जैद बा बकर गुफ्त, जैसे भी बा कहेंगे तो हर्फ जार बन जाएगा, तो जार मजरूर मुतल्लिका फेल से मुतल्लिक हो जाएगा, जो भी फेल मौजूद है। तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर कोई ये समझ ले जुमला बयानिया या जुमला मुबय्यना हर वक्त जुमला इसमिया के तौर पर आता है, तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ शुनीदम या कोई फेल आएगा तो वहाँ जुमला मुबय्यना, जुमला बयानिया, जुमला फेलिया भी हो सकता है। अच्छा जी, अब हम इससे निकलते हैं। इसको बस इतना ही समझ लें आप कि एक जुमला के बाद के लगा कर कोई दूसरा जुमला आता है तो उसे जुमला मुबय्यना, जुमला बयानिया कहते हैं, खा वो इसमिया हो खा वो फेलिया हो, ये एक अलग बात है। चौथे नंबर पर है जी
जुमला कसमिया, कसमिया लिख लें या पूरा लिखें जुमला कसमिया। इसमें यह है कि आप अमूमन बा लगाते हैं शुरू में किसी इसम पर, अगर अल्लाह ताला के वो ज़्यादातर करते हैं तो बखुदा, तो ये बा, इसको आप बाए कसम कहेंगे, बखुदा। अच्छा, इसमें भी बाज़ों का के लगा देते हैं, जैसे कि यहां मिसाल लिखी हुई है, बखुदा के वाजिब आमद ज़ेतू, ज़ेतू का माना अज़तू, यानी जे जो है वो अज का मुख़फ़फ़, ज़ेतू एहतराज, एहतराज अलवे वाली है और आगे जे, एहतराज करदन, एहतराज का मतलब है बचना, दूर होना। बखुदा के वाजिब आमद ज़ेतू एहतराज करदन, तर्जमा इसका क्या होगा जी, खुदा की कसम तुझसे परहेज करना वाजिब हुआ। वाजिब का माना लाजिम, लाजिम हुआ। खुदा की कसम तुझसे परहेज करना जरूर लाजिम हुआ, कर लें। तो इसमें एक ताकीद पैदा करने के लिए कसम जो है वो उठाई जाती है, और अमूमन ये कसम जो है शुरू में आती है और अमूमन इस पर बाए कसमिया आती है। इसको बाए कसमिया आप कह लें, बाए कसमिया। सीन के ऊपर ज़बर चूंकि है तो जुमला कसमिया ही कहना चाहिए। अगली किस्म है जी नंबर 5, शर्तिया, जुमला शर्तिया। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कसमिया की तरह के इसमें शर्त होगी। और मैं कहता हूं कि फर्दा अगर मी आई इकराम खाहम करत, फर्दा का माना है जी आइंदा, कल, टुमारो। फर्दा अगर मी आई इकराम खां हम करत, कल अगर तू आया तो मैं तेरी इज्जत करूंगा, इकराम करूंगा, इज्जत करूंगा। इकराम में मुस्लिम का वैसे भी हुक्म है ना, हदीस में भी हुक्म है। लफ्ज़ अगर जो है ना जी, ये इसकी पहचान है, ये इसमें जुमला शर्तिया में आएगा ज़रूर। और कभी लफ्ज़ अगर का वो मुखफ़फ़ात अभी हमने नहीं पढ़े, तो मुखफ़फ़ हो जाता है गर। कुछ होते हैं अस्मा, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कि वो बतौर मुखफ़फ़ भी इस्तेमाल होते रहते हैं। तो अगर इसमें आएगा और अगर कहीं मुकम्मल ना हो तो गर आ जाएगा। गर है हर्फ अगर, ये इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसका मुखफ़फ़ गर इस्तेमाल होता है। मज़ीद जो इसके ज़िम्मन में कुछ बातें आती हैं उनको हम रहने देते हैं, वो अरबी से ज़्यादा ख़ास हैं, फ़ारसी में कोई उनका इतना नहीं है। तो इसमें जो इकराम की उन्होंने बात की है या अफ़र की है, शर्त उसकी लगाई है कि फ़र्दा अगर मी आई, ये एक यानी शर्त और मशरूत हो गया। तो जो आना उससे इकराम जो है वो आने के साथ मशरूत हो गया। छठे नंबर पर लिखें जी मुअल्लिला, लाम के नीचे ज़ेर, मुअल्लिला। जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कलाम साबिक की इल्लत वाक़ होता है, तो यही इसकी डेफिनेशन लिखें। वो जुमला जो कलाम साबिक की इल्लत के तौर पर वाक़ हो। अब कलाम साबिक क्या है, आपने एक बात कर दी, मैं वहां से वापस आ गया, ये था कलाम, ठीक है। उसके बाद सुनने वालों के ज़हन में, घर वालों के ज़हन में ये एक सवाल था कि क्यों वापस आया हो, तो फिर अगला जुमला आपने उसका इल्लत का बयान कर दिया। मसलन अज़ां जा वापस आमदम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
अजान जा वापस आमदम, ये तो हो गया कलाम साबिक। अब के लगाकर उसकी आप इल्लत बयान करेंगे। के खौफे दुजदान बूद। अब ये जो जुमला है ना, के खौफे दुजदान बूद, ये जुमला मुअल्लिला है जो कलाम साबिक अजान जा वापस आमद की इल्लत के तौर पर आया है। तो इसमें कभी कभी के माजूफ भी हो जाता है, लेकिन अमूमन आता है। आगे 7वें नंबर पर लिखें जी नतीजिया। नतीजा लिखते हैं ना, तो उसमें या का इजाफा करेंगे, नतीजिया, जुमला नतीजिया। वो जुमला जो कलाम साबिक के नतीजा के तौर पर वाक़े हो। इसमें अमूमन जो है, मसलन आप लिखें, मसलन आलम मुतगय्यर अस्त, व हर मुतगय्यर हादिस अस्त। मुतगय्यर का मतलब बदलने वाला, आलम बदलने वाला है और हर बदलने वाला, और जो हर बदलने वाली चीज है वो हादिस है। हादिस का